तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं करनाल से। यहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। पहले से ही पुलिस को ये लीड मिली थी कि 4 संदिग्ध एक कार में सवार होकर जा रहे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं और बारूद हैं। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। करनाल में एक टोल पे इनको पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई और इनकी गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए हैं, गोलियां बरामद किए गए हैं। और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कि जो बारूद बरामद किया गया है वो आरडीएक्स भी हो सकता है। ये पुलिस की अभी इनिशियल स्टेज पे जानकारी है। अभी लगातार पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, क्योंकि 4 संदिग्धों का एक साथ पकड़े जाना, वो भी इतने सारे बारूद, इतनी सारी गोलियों के साथ, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक बड़ी साजिश को यहां पर करनाल पुलिस ने फिलहाल नाकाम कर दिया है और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है, क्योंकि आरडीएक्स बरामद हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जो बारूद बरामद किया गया है, कहा जा रहा है कि वो आरडीएक्स हो सकता है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है, वो पहुंच चुका है और लगातार जांच की जा रही है कि इतनी भारी संख्या में अगर हथियार लेकर जाना, गोलियां साथ में लेकर जाना और जो बारूद लेकर जाना किस तरफ इशारा कर रहा है। 4 संदिग्ध जो पकड़े गए हैं वो पंजाब के बताए जा रहे हैं। जैसा कि जी मीडिया से खास तौर पर बात की थी एसपी गंगाराम पूनिया ने, उन्होंने खास तौर पर बताया हमें कि पंजाब के ये लोग रहने वाले हैं, पंजाब के फिरोजपुर के ये रहने वाले हैं और वहां से ये लोग कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बीच में लीड मिलता है कि 4 लोग जा रहे हैं कार में, वो संदिग्ध लग रहे हैं। और करनाल में जब इनको रोककर पूछताछ इनसे की गई तब ये सामने आया कि जिस गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे वो पूरा बाकायदा एक कंटेनर लेकर जा रहे थे, जिसमें बहुत सारे हथियार थे, गोलियां और बारूद। हरियाणा की करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आज सुबह 4 बजे के करीब करनाल जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वहां पर 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। तो उन 4 संदिग्धों को यहां का जो मधुबन थाना है वहां पर रखा गया। उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उनके तमाम जो टीमें यहाँ पर मौजूद है। गंगाराम पुनिया जो एसपी करनाल है वो मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये थाना करनाल का जो मधुबन थाना है वहां पर वो बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। उनकी जो गाड़ी थी उसमें से ये गोला बारूद निकला है। उसके साथ साथ बात करिए, चारों जो हैं पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं। तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी गंगाराम पुनिया खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ते को यहाँ पर बुलाया गया और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तब से थोड़ी देर बाद जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया वो जानकारी देंगे कहीं ना कहीं किस वारदात को ये अंजाम देने के लिए आए थे, कहां से आए थे। लेकिन इतना जरूर है कि ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं, चारों फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 30 से 32 साल के युवा हैं और ये गाड़ी से पकड़े गए हैं। किस वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं भी अभी पूरी की पूरी जानकारी करनाल के जो उच्च अधिकारी हैं वो देंगे। कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया, करनाल। तो करनाल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कई घंटों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं कि आखिर इतना सारा हथियार बारूद लेकर ये चारों संदिग्ध जा कहां रहे थे और इनकी साजिश आखिर क्या थी, क्या टारगेट पे कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। क्योंकि पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं। करनाल में इनका पकड़ा जाना, आखिर इनकी मंजिल क्या थी, कहां पर ये साजिश रचने वाले थे, कहां पर क्या कोई बड़ा अटैक करने वाले थे, ये तमाम सवाल, इन सवालों के जवाब तलाश कर रही है पुलिस। क्योंकि चारों संदिग्धों से सुबह 4 बजे पकड़ा गया है और तभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है, गोलियां बरामद हुई हैं, हथियार बरामद हुए हैं, पूरा एक कंटेनर जिसमें ये असलाह भरा हुआ था, हथियार हैं, गोलियां हैं, बारूद है, सब कुछ एक कंटेनर में सवार होकर ये लोग जा रहे थे। और जब पुलिस ने इनको रोका, क्योंकि पहले से ही पुलिस को इनपुट मिला था कि 4 संदिग्ध करनाल की तरफ आ रहे हैं, पुलिस ने वहां मुस्तैदी दिखाई और इन चारों संदिग्धों को
हिरासत में ले लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि अब से कुछ देर बाद एसपी गंगाराम पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पूरी जानकारी उनकी तरफ से साझा की जाएगी कि आखिर ये 4 संदिग्ध जो पकड़े गए हैं इस वक्त ये कौन है और कौन सी बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार जी मीडिया एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि करनाल में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस मात्रा में हथियार और बारूद इन लोगों से बरामद हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने जाने वाले थे। लेकिन सवाल आखिर ये है कि टारगेट पर कौन था, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहां से अगर वहां से ये गोला बारूद और हथियार लेकर चले हैं तो करनाल से ये किस तरफ जा रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि टारगेट पर इन लोगों के कौन था, कौन इसके पीछे है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वक्त आने पर ही पता चलेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि करनाल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल यहां पर जरूर की है, क्योंकि एक बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देना चाहते थे। कम से कम अभी यही लग रहा है, क्योंकि जिस मात्रा में इनके पास से हथियार, बारूद और गोलियां बरामद की गई हैं उससे अभी यही पता चल रहा है कि किसी बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देना चाहते थे। जी मीडिया संवाददाता कमरजीत जुड़ गए हैं। कमरजीत, क्या अपडेट मिल रही है, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी गंगाराम पूनिया जो तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं उनके जवाब देंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो एसपी गंगाराम पूनिया ने अब इस पूरी जानकारी दी है कि जो पंजाब के रहने वाले और जिंदा के साथ जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसके साथ इनके टच में थे। लगातार इन्होंने ये जो सारा का सारा जो सामान था उसको तेलंगाना में पहुंचाना था। और इसके साथ अगर बात की जाए सुबह जो जानकारी मिली तो उस जानकारी के आधार पर इनको पकड़ा गया था और तमाम जो एजेंसियां थी उसके लेकर अलर्ट हो गई थी। और इसके साथ चारों के चारों जो फिरोजपुर के ही रहने वाले और उसमें से जो मेन मुख्य आरोपी है वो पहले भी जेल रह चुका है। और इन तमाम चीजों को लेकर करनाल की जो जांच टीम है जांच कर रही है। और एसपी का यही कहना है कि फिलहाल शुरुआती जांच में ये सामने जरूर है कि जिंदा से इनका संपर्क था और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये सारा का सारा सामान इनके पास पहुंचा था और फिरोजपुर की एरिया में पहुंचा था, जहां से ये लेकर दिल्ली की ओर आगे तेलंगाना की ओर चल रहे थे। जी कमरजीत, ये पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और करनाल में इनका पकड़ा जाना, टारगेट क्या था इन लोगों का? देखिए, फिलहाल जो एसपी ने जानकारी दी उनका यही कहना से आगे जाके ये तेलंगाना में इन्होंने पहुंचाने थे। ये हथियार जो था उनके पास एक देसी कट्टा और जो राडे पकड़ी गई है इनको तमाम चीजों को इन्होंने तेलंगाना में पहुंचाना था। वहां पहुंचाकर क्या करना था क्या नहीं करना था, फिलहाल एसपी ने ये कहा कि जांच का विषय जांच कर रहे हैं, जो भी कुछ होगा आगे बता दिया जाएगा। और करनाल की जो टीम है वो इसको जांच कर रही है और ये पाकिस्तान से कहीं ना कहीं इनका मिला हुआ जरूर से ये सारा का सारा सिस्टम था। इन तमाम चीजों की एसपी ने पुष्टि जरूर की है। जी कमरजीत, आपने क्या बताया कि इन लोगों के पास ये हथियार, ये बारूद, ये गोलियां, ये सब कहां से आई हैं? देखिए, अगर बात करें तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तो फिरोजपुर एरिया में सारा का सारा सामान आया था। जिंदा के संपर्क में थे, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थे। इन तमाम चीजों को लेकर ड्रोन के जरिए ये सारा का सारा सामान इनके पास पहुंचा था। उसके बाद इन्होंने आगे ये सामान जो था वो दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंचाना था। फिलहाल देखने की बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये करनाल की पुलिस क्या जो इसके मुख्य आरोपी है वहां तक पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती, ये देखने वाली बात है। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो बाहर बैठे आतंकी हैं उनसे इनका संपर्क जरूर रहा है। जी कमरजीत, आप रहिए मेरे साथ। एक बड़ी जानकारी आपने साझा की है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल जो सामान इनके पास से बरामद हुआ है, हथियार, गोलियां, बारूद, सब कुछ ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के फिरोजपुर पहुंचा है। पाकिस्तान से फिरोजपुर पहुंचा और वहां से फिरोजपुर से ये लोग सामान लेकर निकले हैं करनाल में पकड़ा जाना। कमरजीत, तो क्या ये सिर्फ सप्लायर हैं कि इनको सिर्फ इतना ही काम दिया गया है कि एक टारगेट तक आपको पहुंचना है और ये सामान पहुंचाना है? कमरजीत, अपना सवाल दोहराएंगे? कमरजीत, क्या ये सिर्फ सप्लायर थे कि इनके पास ये हथियार, गोलियां, बारूद इनको दिए गए कि आपको फिरोजपुर से लेकर एक निर्धारित टारगेट तक पहुंचाना है? क्या सिर्फ सप्लायर हैं या यही लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे?
देखिए फिलहाल जो एसपी का कहना है कि ये लोग फिरोजपुर से जो हथियार पर वहां पाकिस्तान से आए थे, ड्रोन के जरिए आए थे, इन्होंने आगे तेलंगाना में पहुंचाना था। फिलहाल जब उनसे ये सवाल किया गया किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, उनका यही कहना था। फिर पूरे मामले की फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें जानकारी जरूर आपके साथ साझा की जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि तेलंगाना का कोई गाँव कोई ऐसी जगह ऐसा शहर बताया गया जो एसपी गंगाराम पुनिया ने अपनी बाइट में बताया, लेकिन वो देखने वाली बात है। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि ये किसी आतंकी जो वारदात इनको अंजाम देने वाले थे, तो उनका यही कहना था। फिलहाल हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि फिरोजपुर से लेके ये तेलंगाना तक इन सारे सामान को पहुंचाना इनकी मुख्य जिम्मेवारी थी। जी, क्या इसको लेकर कंफर्मेशन हो पाई है कि जो बारूद बरामद किया गया है वो आरडीएक्स है? देखिए फिलहाल जो एसपी का कहना है कि बिल्कुल ये आरडीएक्स है, रोड की छड़ें हैं, इन तमाम चीजों की जब उनसे ये सवाल किया गया कि पिछले दिनों जो गुड़गांवा से ऐसी चीज संदिग्ध मिली थी उससे मिलता जुलता इसका तो नहीं था, तो उनका ये कहना था। फिलहाल ये कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये गुड़गांवा से इसका कोई कंसर्न नहीं है। गुड़गांवा से पूरा का पूरा ये मामला अलग था और इसमें जरूर जो है जो आरडीएक्स भी हो सकता है। कमरजीत, वही सवाल कि आखिर इनके टारगेट पर कौन था? क्या ये सीएम सिटी को दहलाने की साजिश कर रहे थे या फिर इनके टारगेट पर आगे बढ़कर थोड़ा और देश की राजधानी दिल्ली थी? कमरजीत, तो लगातार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि 4 संदिग्धों को जिनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उनसे जो सारा सामान बरामद हुआ है, चाहे वो गोलियां हो, बारूद हो, हथियार हो, जो सहयोगी बता रहे हैं कि ये सारा सामान दरअसल बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये सारा सामान पंजाब के फिरोजपुर पहुंचता है और वहां से ये लोग, चारों लोग कंटेनर में उस पूरे सामान को लेकर, पता ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये किस ओर जा रहे थे, लेकिन करनाल में इनको धरा गया है। करनाल में पुलिस को इनपुट मिला था कि 4 लोग जो संदिग्ध हैं कंटेनर में जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे अवैध असला हैं, हथियार हैं, बारूद हैं। जब पुलिस को यह इनपुट मिला तो करनाल में जाकर पुलिस ने इन चारों संदिग्धों को धर दबोचा है। सुबह 4 बजे ही इनको हिरासत में ले लिया गया है। तब से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या, और इसी बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, पकड़े गए हथियारों के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन। जैसा कि मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूं, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से, बॉर्डर के उस पार से ड्रोन के जरिए इन हथियारों को पंजाब के फिरोजपुर पहुंचाया जाता है और उसके बाद पंजाब के फिरोजपुर से ये लोग कलेक्ट करते हैं इन हथियारों को, इन बारूदों को। वहां से कंटेनर के जरिए वो निकलते हैं, करनाल में ये पकड़े जाते हैं। लेकिन आगे इनका रास्ता क्या था, टारगेट पर कौन था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी इसको करनाल पुलिस की कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है कि पहले से ही करनाल पुलिस को इनपुट मिला, करनाल पुलिस ने इसमें मुस्तैदी दिखाई और वक्त रहते इनको हिरासत में ले लिया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या सिर्फ इनका काम ये बारूद सप्लाई करने का या हथियार सप्लाई करने का था, या फिर यही लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। और आरडीएक्स को लेकर भी अभी तक ये कंफर्मेशन हो नहीं पाई है कि जो बारूद वहां से बरामद किया गया है वो आरडीएक्स ही है, लेकिन भारी मात्रा में हथियार मिलना, गोलियां मिलना और इस तरह से जो अवैध असलहे मिले हैं उनका मिलना कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि एक पूरे कंटेनर में लेके अगर आप इतनी मात्रा में जा रहे हैं, बारूद है, गोलियां हैं, हथियार है, तो आपका टारगेट क्या है, आपका मकसद क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब करनाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा हुआ है और अब कई एंगल से इस मामले की जांच की जाने वाली है कि क्या किसी आतंकी से इन लोगों का कनेक्शन था, क्या ये पंजाब के फिरोजपुर में अगर रह रहे हैं वहां पर, तो इनको किसने ये टारगेट दिया कि आप इन पूरे हथियार को लेकर इस कंटेनर के साथ एक निश्चित डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके पुलिस अभी पूछताछ कर रही है।